स्वागत है आपका फैक्टोथियम की दुनिया में। 1920 मूवी, इसे देखकर लोगों की नींद उड़ जाती है। एक सच्ची घटना जानने से पहले आप ये जान लो कि इस मूवी की शूटिंग एक रियल भूतिया प्लेस पर हुई है। जी हाँ, एलर्टन कैस्टल महल में इस मूवी की शूटिंग हुई है, जो कि वर्ल्ड के 7वें सबसे भूतिया महल में से एक है। एलर्टन कैस्टल दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये जगह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि हॉरर प्लेस के लिए भी फेमस है। लेकिन उसके बावजूद इस कैस्टल में आज भी कई वीआईपी पार्टीज और गेट टुगेदर होते हैं। इसके चलते लंदन की एक अमीर बिलियंस फैमिली ने फैसला किया था कि उनकी छोटी बेटी लीजा का बर्थडे पार्टी एलर्टन कैस्टल में करेंगे। बिलियंस फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और उनकी छोटी बेटी लीजा 10 साल की होने वाली थी। लीजा का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम पीटर था। पीटर अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, मगर लीजा को हमेशा ये लगता था कि पीटर बहुत परेशान रहता है। पीटर ने अपने माता पिता को एलर्टन कैस्टल आने से कई बार मना किया था, मगर पीटर के माता पिता ने उसकी बात नहीं सुनी और पीटर के पिता ने एलर्टन कैस्टल को 5 दिन के लिए बुक कर लिया। 5 दिन बाद लीजा की बर्थडे पार्टी थी। बिलियंस फैमिली जैसे ही एलर्टन कैस्टल पहुंची, पीटर की चाल चलन और ज्यादा बदल गई। ये बात लीजा ने नोटिस की और लीजा ने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या है, मगर पीटर कुछ नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी और इसी वजह से बिलियंस फैमिली जल्दी खाना खाकर सोने चली गई। लीजा अपने रूम में सोने जा ही रही थी, इतने में उसने सीढ़ी पे जाते हुए एक बच्चे को देखा। उस बच्चे की उम्र ठीक लीजा की उम्र की ही थी। लीजा ने हाथ हिलाकर उस बच्चे को इशारा किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। लीजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और लीजा ने देखा कि वो बच्चा पीटर के रूम में घुस रहा था। लीजा पीटर के रूम में जा ही रही थी, लेकिन उसने देखा कि पीटर दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया और पीटर के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बहने लगा। और फिर पीटर ने लीजा का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। लीजा को अपने भाई का चल चलन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो लीजा ने पीटर को उस बच्चे के बारे में पूछा। पीटर ये बात सुनकर चौंक गया और लीजा को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते हुए लीजा को ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था और अचानक से वो हाथ गला दबा रहा था। लीजा ने जैसे ही आँख खोली, उसके होश उड़ गए क्योंकि पीटर ही लीजा का गला दबा रहा था। लीजा डर के मारे चिल्लाने लगी। लीजा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भागते हुए उसके कमरे में आ गए। लीजा ने अपने मम्मी पापा को बताया कि कैसे पीटर उसको मारने की कोशिश कर रहा था। उसके मम्मी पापा लीजा की ये बात सुनकर घबरा गए। पीटर ने कहा कि लीजा की जगह कोई डरावना सा इंसान सोया हुआ था और इसलिए पीटर ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उसके मम्मी पापा को लगा कि किसी तरह का पीटर को कोई भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उसके मम्मी पापा ने पीटर को अपने कमरे में ही सुला लिया। उस हादसे के बाद पीटर ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता था और वो कमरे की खिड़की से ही लीजा को गार्डन में खेलता हुआ देखता था। लीजा की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके मम्मी पापा एलर्टन कैस्टल से दूर किसी काम से गए थे। लीजा को एलर्टन कैस्टल में अक्सर वो बच्चा नज़र आता था जिसे उसने पहले दिन देखा था।
उसी रात लीजा अपने कमरे में बैठी अपने बर्थडे ड्रेस पहनकर देख रही थी। तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके कमरे में झांक रहा है। लीजा जैसे ही पीछे मुड़ती है वो बच्चा गायब हो जाता है और लीजा जैसे ही शीशे में देखती है तो वो बच्चा फिर से दिखाई देने लगता है। लीजा दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में गई तो उसने देखा वो बच्चा थोड़ी दूर खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। लीजा भी उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी अचानक से ऐसा हुआ जिसे देखकर लीजा बहुत ज्यादा घबरा गई। कॉरिडोर से अंदर एक भयानक डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर आया और उसने वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सिर पे मार दिया और वो बच्चा हथौड़ी की मार की वजह से सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वो बच्चा नीचे गिरते ही गायब हो गया। ये देखकर लीजा बहुत जोर से चिल्लाने लगी और बहुत ही डर गई। उस भयानक डरावना आदमी की नज़र लीजा के ऊपर गई और वो आदमी लीजा की तरफ बढ़ने लगा। फिर पीटर ने ये देख लिया कि वो लीजा की तरफ बढ़ रहा है तो लीजा को उसने पीछे कर दिया और वो खुद उस भयानक डरावनी आदमी के सामने चला गया। वो भयानक डरावना आदमी पीटर के अंदर से आर पार हो गया और ऐसा होते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया और पीटर बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और उसके पसीने छूटने लगे। पीटर तुरंत ही नीचे गिर गया और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते पीटर एकदम शांत हो गया, उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर लीजा पैरों से लेकर सर तक खौफ में थी। कुछ देर तक तो वो वहाँ पे ही खड़ी रही मगर वो हिम्मत करके पीटर के कमरे पर गई और पीटर की फ़ोन से अपने पापा मम्मी को फ़ोन किया। उसका फ़ोन पाकर तुरंत ही उसके मम्मी पापा एलर्टन कैस्टल आ गए। जब लीजा के मम्मी पापा एलर्टन कैस्टल पहुँचे तब देखा कि लीजा भी पीटर के कमरे में बेहोश पड़ी थी। जब लीजा होश में आई तब उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरी बिलियंस फैमिली इस घटना से हिल चुकी थी। उन्होंने जब पीटर का सामान छाना तब उसके बैग में से एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि मरे हुए कई लोग मुझे नजर आते थे। पीटर ने बचपन में ही उसकी माँ को बताने की कोशिश की थी पर उन्होंने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया और पीटर की बात को मजाक समझकर उसको इग्नोर कर दिया। पीटर को ये बात एक कर्ज की तरह लगने लगी और वो लीजा की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान रहता था। और फिर एलर्टन कैस्टल में आते ही पीटर को वहाँ पे मौजूद आत्माएं दिखने लगी और पीटर ये जानकर और भी ज़्यादा परेशान हो गया था कि लीजा को भी उस बच्चे की आत्मा नज़र आने लगी थी। उस बच्चे की आत्मा और एक खतरनाक डरावनी आत्मा थी जो लीजा को मारने वाली थी। उसी आत्मा से लीजा को बचाने के लिए पीटर ने अपनी जान दे दी और आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि पीटर सच कह रहा था। इस एलर्टन कैस्टल महल में 3 लोगों की आत्माएं रहती है। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखता था जिसे लोग कैस्टल की मालकिन कहते थे, तो कभी एक छोटे बच्चे का दिखता था। साथ ही बहुत ही भयानक डरावने आदमी का भूत भी दिखता था। लोग कहते हैं कि वो भयानक डरावना आदमी एक कारपेंटर है जो उस कैस्टल में काम करता था। उस कारपेंटर की कैस्टल की जो मालिक थी उससे लड़ाई हो गई थी और कैस्टल की मालिक ने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया था। उस दिन के बाद से पूरी बिलियंस फैमिली कभी भी लीजा का बर्थडे नहीं बना पाई क्योंकि उसका जन्मदिन एक बेहद ही खौफनाक हादसे की याद दिलाता था। अब आप कमेंट करके बताओ कि 1920 मूवी को देखकर कितने लोगों की नींद उड़ी है।